तो लगे हाथ हम बात कर लेते हैं डिस्मेनोरिया की। ठीक है, डिस्मेनोरिया एज यू नो मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल कंप्लेंट अमंग वुमेन है। रिप्रोडक्टिव एज में ये प्रॉब्लम उनको होती है। और ये होता क्या है, एज यू नो इट इज ओनली पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, पेन यू नो क्रैम्पिंग इन लोअर एब्डोमेन जो कि पीरियड के दौरान होती है। ठीक है, कुछ रेफर्ड पेन भी होते हैं लेग्स में, बैक में, ये वो अपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल इसको प्रिसाइज और थोड़ा सा समझ के फिर हम तो ट्रीटमेंट के ऊपर जाएंगे। हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम ज़्यादा डिटेल से देखने वाले हैं। एज यू नो डिस्मेनोरिया कैन बी प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया किसको कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं जब ये पेन विदाउट एनी अंडरलाइंग पेल्विक पैथोलॉजी रहेगा, तब ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है। और इस तरह का जो पेन है ये यूजुअली 6 to 12 months ऑफ मिनार्की होता है और उसके बाद वो बना रहता है। और ये एज यू नो कि बहुत ज़्यादा जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज है उनके कारण होता है। उसके कारण यूट्रस की कंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड यूट्रस गोज इनटू इस्चीमिया। दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ पेन यूज टू अकर। ठीक है, जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है ये अंडरलाइंग कोई कॉज रहेगा यूट्रस और पेल्विक ऑर्गन के अंदर, कुछ ना कुछ होगा, पेल्विक रीजन में कुछ तो कुछ पैथोलॉजी रहेगी, तब ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। यूजुअली ये 25 ईयर एज के बाद होता है। पेन ओवर द पीरियड ओवर द एज प्रोग्रेस ये इंक्रीज भी हो सकता है। इसके कॉजेज, क्योंकि हमने कहा ना ये बिकॉज ऑफ कुछ यूट्राइन या कुछ और पैथोलॉजी की वजह से होता है। अमंग द कॉजेज मेन इज द एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस क्या है कि जो एंडोमेट्रियम के जैसे सेल्स की ग्रोथ हो जाती है पेल्विक रीजन में और यूट्रस में भी। ठीक है ना, तो ये हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें जो पेन होगा ना वो खास है। कैसा? ये बिफोर एंड ड्यूरिंग पेन होता है। इनको डिस्पेरायूनिया भी रहेगा, इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी और डीप पेल्विक टेंडरनेस जो है वो मिलती है एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस जब केवल एंडोमेट्रियम में रहेगी, एंडोमेट्रियोसिस जब पूरा पेल्विक रीजन में है तब, और ऐसा ही एंडोमेट्रियम की ग्रोथ जब यूट्रस में है केवल, तब इसको कहेंगे एडिनोमायोसिस। ठीक है, एडिनोमायोसिस में क्या होगा? यूट्रस टेंडर हो जाएगी, हैवी ब्लीडिंग होती है, पेन जो है वो मोस्टली इस तरह का एल्डर वुमेन में ज़्यादा आपको मिलेगा। पीआईडी को आप सब जानते हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। यूट्रस के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पे आपको पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड भी मिलेगा, अल्ट्रासाउंड में इन्फ्लेमेटरी साइंस मिलेंगे, तो इसको बोल देंगे पीआईडी। पीआईडी के साथ में यूजुअली फीवर और सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस और पुरुलेंट लिकोरिया भी देखने को मिल सकता है। अदर कॉजेज में फाइब्रॉइड कॉजेज है, ओवेरियन ट्यूमर्स, ओवेरियन सिस्ट कॉजेज है, और अगर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जो इम्प्लांटेड, तब भी डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है। सर्वाइकल स्टेनोसिस इज अनदर कॉज which obstacles the outflow of the uterine cavity discharges. डिस्मेनोरिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस के रूप में दो चार बातें समझ लो, क्योंकि हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो डिस्मेनोरिया जो है उससे मिलती जुलती जो पैथोलॉजीज हैं, क्या क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन इज, अगर सीवियर पेन है, पीरियड मिस हो गया है, तो यू हैव टू सर्च फॉर द एटोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। सीवियर पेन होगा, वॉमिटिंग, फेंटिंग तक भी हो जाती है एटोपिक प्रेगनेंसी के पेन में। आईबीएस है, ये कॉजेज है जिसमें ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह से सिम्टम्स जो मिलेंगे।
अगर ब्लैडर इन्फ्लामेशन है, सिस्टाइटिस है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि यूरिन फ्रीक्वेंट है, पेन है और पेनफुल मिक्चुरेशन भी है। इन्वेस्टिगेशंस करने से, खास करके अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विक रीजन करने से, ये जो सेकेंडरी अपना डिस्मेनोरिया है उसको अपन रूल आउट कर सकते हैं कि वो किस कॉज से है। जनरल इन्वेस्टिगेशंस आपके सीबीसी वगैरह देख लेंगे, हीमोग्लोबिन कम है तब भी डिस्मेनोरिया होता है लोगों को, और बाकी कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, अपना जनरल इन्फ्लामेटरी साइंस के रूप में आपके WBCs, ये वो सब देख सकते हैं। सर आपका ESR बढ़ा हुआ मिलेगा PID के अंदर, और आपको CRP भी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो वंस पेशेंट इज डायग्नोज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है तब मेडिसिन अलग तरह से आएंगी, जो सेकेंडरी है उसमें अलग तरह की मेडिसिन आएंगी, उनके सिम्टम्स भी अलग होते हैं और रूब्रिक्स का सिलेक्शन भी कुछ डिफरेंट उनका हो सकता है। तो अब अपन कुछ रूब्रिक्स जो है वो कर लेते हैं, जिससे हमें मदद मिलेगी कि हमने किस तरह के सिम्टम्स जो है देखने होते हैं। तो क्लियर है सबको? मेंसेस पेनफुल डिस्मेनोरिया। तो ये डिस्मेनोरिया की जनरल मेडिसिन हैं। फाटक रिपर्टरी में 26 ड्रग्स हैं डिस्मेनोरिया के लिए। अब इन 26 में से एक मेडिसिन सेलेक्ट करना और अभी आगे जो मैं बोलने वाला हूं उनमें से सेलेक्ट करना, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना इजी हो जाता है। मेंस डिस्मेनोरिया अबॉर्शन आफ्टर, एबॉर्शन के बाद जब डिस्मेनोरिया है, ये देखो मेडिसिन, कभी नाम सुना हुआ है? सेंसियो ओरिया। सेंसियो ओरियस इज द मेडिसिन। मैं देता हूं लोगों को, मेरे पास है भी सही। डॉक्टर बंसल के पास हो सकता है ये मेडिसिन हो। डॉक्टर साहब है क्या आपके पास ये दवाई? नहीं है ना? अब ये मेरे पास दवाई, ये नाम दवाई भी है और मैं देता भी हूं और बढ़िया काम करती है। नाम तो मुझे पता नहीं, काम नहीं। हाँ नहीं, बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत लोग ठीक होते हैं इससे। और भी इसके सिम्टम्स हैं, डिटेल में जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर कभी पढ़ेंगे इस दवाई को। तो ये मेडिसिन है, देखो सिंगल मेडिसिन है, ठीक है। बारेन वुमेन इन, बारेन वुमेन क्या हुआ? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल, शाबाश। तो इनफर्टाइल का मतलब हो गया कि जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, डिस्पाइट एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ ऐसे निकल नहीं रहा है और मेल इज ओके, तब भी उनके नहीं हो रहा है, उनके पार्ट पे इशू है, तब ये हो गया इनफर्टाइल वाला रूब्रिक, यानी कि बारेन वुमेन इन। ये आ गया वो रूब्रिक। बेंडिंग बैक एम्लुरेट, लेकैन, इन दवाइयों के बारे में सोच नहीं सकते, मैं तो नहीं सोच सकता था एटलीस्ट, ठीक है। बेंडिंग डबल मस्ट, अब देखो ये मस्ट वर्ड है ना, जो ये है बेंडिंग डबल मस्ट, ठीक है। मस्ट का मतलब ये हो गया कि पेशेंट को बेंडिंग डबल होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। शी इज कंपेल्ड टू बेंड डबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। बेंडिंग डबल मस्ट, ओनली मेडिसिन इज ओपियम। ब्लड ब्लैक विद, ठीक है, कितना आसान है, होम्योपैथी से इलाज करना कितना आसान है। ब्लड ब्लैक विद, बस दो ही सिम्टम चाहिए, ब्लड ब्लैक होगा और दूसरा डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया तो है ही, वो पेशेंट लेके आया हमारे पास। इतनी सी बात से हम मेडिसिन क्या देंगे? एलाप्सकोर, स्नेक रेमेडी है एलाप्सकोर। हमें कोई थर्मल थर्स्ट ये वो ढूंढने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप ये दवाई दो और पेशेंट को ठीक करो। ब्लोचेज ऑल ओवर बॉडी विद, ब्लोचेज किसको कहते हैं? धब्बों को कहते हैं। जब यूट्राइन पैथोलॉजी होती है तब यूजुअली फेस पे फ्रैक्कल्स के रूप में धब्बे हो जाते हैं, और वही धब्बे जब बॉडी पे भी रहेंगे
तब ब्लॉचेज ऑल ओवर विद रूब्रिक यूज किया जाएगा। क्लाइमैक्सिस एट, क्लाइमैक्सिस एट, कितना सिंपल और साधारण है ये रूब्रिक। सिंगल मेडिसिन भी है, सोराइनम इज द ओनली मेडिसिन। मीनोपॉज के टाइम होने वाले डिस्मेनोरिया में सोराइनम का इस्तेमाल करें। कॉलिक आफ्टर, ये क्या हो गया? अब ऑन करके बताओ ये क्या चीज है? कॉलिक आफ्टर, जो डिस्मेनोरिया है वो भी तो कॉलिक है, और यहां कॉलिक आफ्टर बोला हुआ है, ये क्या हुआ? हाँ जी, कोई बोलो। जैसे किसी को ऑलरेडी पहले से ही पीरियड से पहले पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, जैसे बताते हैं बोले सर पीरियड स्टार्ट हुआ उससे पहले ही 4-5 दिन पहले से ही पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। और कोई? ये देखो जी, सर ये ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बोलो बोलो। इसमें मतलब इंटेस्टिनल पैथोलॉजी हो कोई, वो कॉलिक हो और उसके बाद डिस्मेनोरिया हो गया। बाद का क्या मतलब है आपसे, वो बताओ आप तो। बाद मतलब रूब्रिक क्या था, वापस याद करो उसको। कॉलिक आफ्टर। आफ्टर, कोई गैस्ट्रिक इश्यूज हो सर, गैस्ट्रिक इश्यूज हो, एसिडिटी वगैरह जो भी, एसिडिटी थोड़ी, फ्लैचुलेंस हो सकता है। ऐसे नहीं करेंगे। कौन बोल रहे हैं? अरे भाई इतना वेग नहीं है होम्योपैथी। किसने बोला था अभी? अभी किसने बोला था? प्लीज, कोई बात नहीं। डॉक्टर ज्योति। ज्योति, ऐसे नहीं होता। अब गैस्ट्रिक इश्यू थोड़ी बोल दोगे यार, ऐसे नहीं कर सकते। कॉलिक मींस फ्लैचुलेंस, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप। फ्लैचुलेंस फ्लैचुलेंस होती है, कोलिक कोलिक होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अभी सुनो ध्यान से। कोलिक किसको कहते हैं? इसकी डेफिनेशन ये रही, ठीक है? कोलिक मीन्स सीवियर एपिसोडिक एब्डोमिनल पेन caused by involuntary muscle contraction in hollow organs like intestines, gallbladder and urinary tract. होलो ऑर्गन जो भी होते हैं, गाल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन्स है, ब्लैडर्स हैं, जहां जहां पाइप की तरह के ऑर्गन्स हैं, उनमें क्रैम्पिंग होना, ये ऐसे ऐंठन होना। अब आपको मुझे नहीं देख पा रहे हो, मैं करके दिखा रहा था आपको। एनीवे, ऐंठना ये कोलिक है। अब किस वजह से है ये हमने नहीं बोलना, ठीक है? कोलिक हुआ था, और जब से कोलिक हुआ तो फिर बाद में उसको डिस्मेनोरिया रहने लग गया। कोलिक आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर का मतलब ये ईटियोलॉजी बन गया, कॉज बन गया उसका, कि जब से उसको कोलिक हुआ था फिर ये डिस्मेनोरिया रहने लग गया। किस वजह से हुआ था ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ कोलिक को उठाना है। जो वर्ड जैसा हो लिखा हुआ उतना ही सोचना है, समझना है, उतना ही अंडरस्टैंड करना है। एसिडिटी थोड़ी बोल देंगे इसको, ठीक है? तो कोलिक हुआ, उसके बाद में उसे डिस्मेनोरिया रहने लग गया, क्योंकि डिस्मेनोरिया तो 3 से 5 दिन के लिए है, उसके बाद में तो नहीं है ना। तो जब से वो पेन हुआ तो ये पेन भी रहने लग गया। ये है इस रूब्रिक का जो मतलब है, ठीक है? बस यही कारण है कि लोग रिपर्टरी को यूज नहीं करते, क्योंकि उनको उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है। और आप क्योंकि अब घर में हो अपने या क्लिनिक्स में हो, तो आपको कौन पढ़ाएगा कि कौन रूब्रिक का क्या आपने सेंस लिया है, मतलब वो सही है या गलत है। बस यहीं से जो है ना मुश्किलें शुरू हो जाती है हमारी। तो कुछ समय के लिए आप जब मेरे संपर्क में हो तो उसको प्रैक्टिस करो, पढ़ो, और फिर जो भी आपको डाउटफुल लगे वो फिर पूछो मुझसे, तब जाकर के बात बनेगी। क्योंकि रिपर्टरी जो है ना बहुत टिपिकल है अंडरस्टैंड करना, और रॉन्ग रूब्रिक ले लिया तो सही मेडिसिन आने का सवाल ही नहीं पैदा। एनीवे, कन्वल्जन्स विद
कन्वर्जन के साथ में डिस्मेनोरिया है, यानी कि डिस्मेनोरिया भी है और इतना ज़्यादा पेन है कि पेशेंट को कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन क्या होता है जी, बताओ कन्वर्जन। कोई बोलो कन्वर्जन, डरो मत, फिर क्या हो गया, गलत हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सर मिर्गी आना। हाँ शाबाश, मिर्गी आना इज कन्वर्जन। किसने बोला, क्योंकि मेरा स्क्रीन वो मतलब रुचि 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 मिर्गी आना नहीं है, रुचि आपने सॉरी रुचि, ये ना मिर्गी नहीं होती है कन्वर्जन। यही तो आपको लगा नहीं कि मैंने पूछा है तो कुछ तो गड़बड़ होगा, ठीक है। मिर्गी में कन्वर्जन है, लेकिन ऑल द कन्वर्जन डजंट मीन कि मिर्गी है, एपिलेप्सी है, समझ गए, कुछ क्लियर हुआ है। every convulsion is not epilepsy. Epilepsy is of course convulsion. ज्यादा कंफ्यूज हो गए पहले से भी? नहीं सर। देखो, sudden involuntary muscle contraction that cause intolerable shaking or jerking movement in the body, that is seizure. इतनी सी बात का मतलब है कन्वर्जन। और ऐसे कन्वर्जन कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी हो जाते हैं, फेब्राइल कन्वर्जन भी होते हैं, हिस्टेरिकल कन्वर्जन भी होते हैं, समझ गए। 3-4 तरह के कन्वर्जन बता दिए ना। तो एवरी कन्वर्जन इज नॉट एपिलेप्सी, एपिलेप्सी इज ऑफ कोर्स कन्वर्जन, ठीक है। तो पेशेंट को कन्वर्जन्स हो रहे हैं, पेन इतना ज्यादा है, प्रोस्टाग्लैंडिन इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो गई है कि उसको इतना बुरा हाल है, वो फेंट हो रही है, वो कन्वर्जन में जा रही है। फेंटिंग इज ऑफ कोर्स अनदर रूब्रिक, ठीक है। तो यहाँ हमें कन्वर्जन नहीं करना है, क्योंकि कन्वर्जन में फेंटिंग है, फेंटिंग में जरूरी नहीं है कि कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। ये सब वर्ड्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो कन्वर्जन विद वी गॉट ओनली 2 मेडिसिन, कोलोफाइलम एंड नेट्रम्यूर। आप सोच नहीं सकते नेट्रम्यूर डिस्मेनोरिया के अंदर, ठीक है। तो कन्वर्जन विद में ये 2 मेडिसिन हैं, ठीक है। और वो जो कोलिक वाला था उसमें क्या था, ओनली काली कार्ब, सिंगल मेडिसिन। पेनफुल मेंसेस, कोलिक आफ्टर में काली कार्ब इज द मेडिसिन। कहां से लेके आएंगे हम काली कार्ब? अपने मेडिका नॉलेज से, कहीं से नहीं ला सकते। कन्वर्जन विद में कोलोफैलम एंड नेट्रम्यूर। नेक्स्ट रूब्रिक इज पेनफुल मेंसेस, डिस्मेनोरिया, इमोशंस फ्रॉम। इमोशन फ्रॉम है तो ओनली कैमोमिला इज सिंगल मेडिसिन। अब ये इमोशंस किसको कहते हैं, ये तो सबको पता ही है, बोल के बताओ शाबाश। व्हाट इज इमोशन? जो पेशेंट के फीलिंग्स हैं, वो किसी भी चोट को कैसे फील कर रहा है, तो जो फीलिंग्स होती है वो इमोशंस है उसकी। तो मेंटली डिस्टर्ब, दुखी होना, सैड होना। सर इमोशन मतलब कुछ भी गुड और बैड हो सकता है, जो भी हुआ है उस टाइम, वो उसके इमोशंस को में गुड भी हो सकता है, वो बैड भी हो सकता है। आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने कभी इमोशन का डिक्शनरी मीनिंग देखा है क्या, तीनों ने? नहीं। बस यही हम गलती करते हैं। ऐसे मान सकते हैं सर, एनर्जी इन मोशन। क्यों मानेंगे, मान थोड़ी सकते हो, रिपर्टरी है, रिपर्टरी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मान के मून के नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो इमोशंस क्या है वो हमें नहीं पता है, हमें उसका जस्ट एक सेंस ही पता है कि इसको इमोशन कह देंगे। नहीं, अगर आपको सच में रिपर्टरी का मास्टर बनना है तो आपको हर सिंपल जो रूब्रिक है, वर्ड है, उसका भी वर्ड मीनिंग देखना है। फ्रॉम, आफ्टर, विद जैसे वर्ड मीनिंग भी देखोगे आप, तब जाके क्लियर होगा आपको, ठीक है। इमोशंस जो है, इनकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इमोशंस आर कॉन्शियस मेंटल रिएक्शंस, जैसे एंगर, फियर वगैरह है, सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस्ड
as strong feeling usually directed toward a specific object and typically accompanied by physiological and behavioral changes in the body. फिजिकल यानी कि फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज आ जाए, ऐसा मेंटल रिएक्शन इमोशन कहलाता है। जैसे मान लो हमें आया गुस्सा, तो गुस्सा आने से क्या होगा, जैसे मान लो मन के अंदर गुस्सा आया और हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा, ये एंगर नहीं है। एंगर कब कहलाएगा, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो है उसके अंदर और उसके बाद में उसकी आंखें लाल हो रही है, हाथों में पसीना आ रहा है, स्पीच उसकी लाउड हो रही है, सामने वाले को पता चल रहा है कि इसको गुस्सा आ गया भाई अब तो, तब ये एंगर कहलाएगा। इनको इमोशन कहते हैं। ये जब एंगर है या लव है जब दिखने लग जाए, फियर जब दिखने लग जाए उसके बिहेवियर से, एक्शन से, उसके फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से, तब ये इमोशन कहलाएंगे। तब ये वो लव या एंगर फियर भी तभी कहलाएगा। और इन सब को कलेक्टिवली हम कह देते हैं इमोशंस। अब इमोशन चाहे गुड हो, बैड हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इन सब के बाद में अगर पेशेंट को डिस्मेनोरिया हो रहा है, देन कैमोमिला इज द ओनली ड्रग जो आपको देनी है। ठीक है, पेशेंट बताएगा बहुत दुखी हुआ था मैं, बहुत गुस्सा आया था मुझे, ये हुआ था। ठीक है, जब आप समझ जाओगे तो फिर तो ये कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि हाँ, हमें ये भी नहीं पता है कि इमोशंस ट्रूली एग्जैक्टली होते क्या है, कब हम कहेंगे कि ये इमोशन है। ठीक है, बहुत फर्क नहीं है। जो गुस्सा आपको पता है ये वही गुस्सा है, एंगर जो आपको पता है ये वही एंगर है, लव जो आपको पता है वही है, सैडनेस जो आपको पता है वही है, लेकिन एग्जैक्टली उसका लेवल है। वो लेवल आने के बाद में इसमें एंटर होगा वो इमोशन की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो इमोशन फ्रॉम। नेक्स्ट इज इरेक्टेशंस विद। इरेक्टेशन सब जानते हैं ना, डकार के साथ। डिस्मेनोरिया भी है और पेशेंट को डकार भी है। बस क्यों है, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं जानने की जरूरत। ठीक है, पेशेंट अगर ये बोले कि ड्यूरिंग मेंसेस पेन तो है, डकारें बहुत आती है, ये कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फेंटिंग विद। ठीक है, ये कन्वर्जन नहीं है, ये फेंट होना है। और फेंट होना क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेंटिंग एंड कन्वर्जन? सर कॉन्शियसनेस रहती है यहाँ पे और उसमें नहीं रहती है। ठीक है, एक और सर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कन्वर्जन में देखा जाता है, फेंटिंग में नहीं यूजुअली। बिल्कुल सही है। और फेंटिंग जो है टेम्परेरी डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन जब हो जाता है किसी को, तो टेम्परेरी अनकॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। वो पूरी लॉस भी नहीं होती है, ऑफ कोर्स जर्किंग नहीं रहेगी, वो इम्पोर्टेंट है। स्पाज्मोटिक जर्किंग जो रहता है वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जस्ट पेशेंट फेंट हो जाएगा, उतनी सी देर के लिए कॉन्शियसनेस भी उसकी नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इसकी मेडिसिन क्या है? मेडिसिन आर कालीसल्फ, लप्पा, लाइको एंड नक्समोस्टेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज फीट प्रेसिंग अगेंस्ट सपोर्ट एम्बुलेट। ठीक है, वो जो मैंने बोला था ना ऊपर बेंडिंग डबल वाला, ये वैसा ही रूब्रिक है। पेशेंट इज कंपेल्ड टू प्रेस द फीट अगेंस्ट सपोर्ट विच गिव्स हर रिलीफ। कैसे हो जाएगा, कैसे लेटेगा पेशेंट? जैसे मान लो बेड बैक है ना,
बेड बैक की तरफ लेग्स को प्रेस करके अपनी बॉडी को यूं उसके अंदर टाइट करेगी वो पेशेंट। ऐसा करने से उसको रिलीफ मिलेगा। तब मिडोराइनम इज द ओनली ड्रग जो पेशेंट को वंडरफुल क्योर दे देगी। नेक्स्ट रूब्रिक इज फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड विद। ठीक है, ये अपने आप में क्लियर है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड विद कैस्टोरियम इज द ओनली मेडिसिन। सिंगल मेडिसिन ऐसे मोती की तरह पिरोए हुए हैं ये रूब्रिक्स। पेनफुल मेंसेस डिस्मेनोरिया फर्स्ट डे में नेफेलियम एंड लैकेसिस आर द मेडिसिन। ठीक है, सेकंड डे नहीं है, डे बिफोर पीरियड नहीं है, थर्ड डे नहीं है, फोर्थ डे नहीं है, ओनली फर्स्ट डे, देन नेफेलियम एंड लैकेसिस आर द मेडिसिन्स। फ्लैचुलेंसी विद, जो कोलिक के टाइम फ्लैचुलेंसी बोल रहे थे ना, ऐसे नहीं बोल सकते। ये देखो यहाँ पे अलग रूब्रिक है। फ्लैचुलेंसी विद, यहाँ पे कोलिक नहीं है, केवल पेट अफर गया। ठीक है, गैस होगी पेट के अंदर, फ्लैचुलेंसी होगी। ठीक है, डकार हो रही है नहीं हो रही है, फ्लैटस पास हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ओनली मतलब है कि उसको फ्लैचुलेंसी है, पेशेंट का बेली डिस्टेंडेड है, गैस है। आपको एग्जामिन करने से भी पता चलेगा और पेशेंट फील करेगा कि फ्लैचुलेंसी इज देयर। वाइब्रेनम इज द मेडिसिन, वाइब्रेनम ओपुलस बहुत अच्छी मेडिसिन है डिस्मेनोरिया की, देते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज फ्लो एम्युलरेट। सबको लैकेसिस याद रही होगी, लेकिन हेयर द मेडिसिन इज मैग्नीशिया फॉस। फ्लो एम्युलरेट is magnesia phos, single medicine. Flow scanty with, अब few drops और scanty में डिफरेंशिएट करना होगा। ड्रॉप्स मीन्स ओनली ड्रॉप ही है, और स्केंटी का मतलब जो यूजुअल फ्लो है उससे कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाएगा। तब अगर ये है तब कोलोफाइलम, नेफेलियम एंड ग्रेफाइट्स आर द मेडिसिन्स। ये मेडिसिन, इस रूब्रिक को बताओ कोई। ये है जी मेंसेस पेनफुल डिस्मेनोरिया फ्राइटफुल। डिस्मेनोरिया फ्राइटफुल कैसे हो सकता है? सर कोई अगर फियर आया हो उसके लाइफ में, तो उसके बाद नहीं ऐसे नहीं, डर रह गया हो नहीं और जी, उसकी वजह से ऐसे नहीं है। वो तो फियर फ्रॉम लिखना था या फ्राइड लिखना था, यहाँ फ्राइटफुल है। मतलब इतना ज्यादा पेन कि उसको डर रहता है। बस ये सही है कि वो उन दिनों में डरी हुई रहती है, भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया, तो ये फ्राइटफुल है। ठीक है, यहाँ एलमेंट फ्रॉम फ्राइट नहीं है, ये फ्राइटफुल है। पेशेंट इज फुल ऑफ फ्राइट, ऐसा मान लो, डर से भरी हुई है उन दिनों में, और वो चाहे अपने रोग के लिए हो या कुछ और कारण के लिए हो, किसी भी तरह से वो फ्राइटफुल है, तब ये रूब्रिक यूज किया जाएगा। डिस्मेनोरिया नोइंग, GNAWING, ग्नोइंग नहीं पढ़ना, इसको नोइंग पढ़ना होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डिस्मेनोरिया नोइंग, वही जिस तरह से डिस्मेनोरिया हाँ भूख से रिलेटेड है सर। नोइंग बताओ, बस भूख है नहीं, उस बात से क्या लेना देना, यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ी लिखा हुआ है। नोइंग क्या होता है? नोइंग एक्सट्रीम एम्पटीनेस, बहुत ज्यादा खालीपन, एंड बाइटिंग, जैसे अंदर से कोई खा रहा है और खालीपन है, दोनों चीज जब एक साथ होती है, नोइंग इज द टर्म फॉर दैट। जर्क्स विद,
अब ये जर्क्स जो है वो कन्वर्जन से डिफरेंट है। कन्वर्जन जनरल होते हैं, पूरी बॉडी कन्वर्जन में जा रही है। जर्क इज ओनली जर्क, झटका। ठीक है, सिंगल ऑर्गन से मानेंगे ना सर? हाँ, वो जर्क बिल्कुल ऐसे झटका आ रहा है, पैरों के, हाथों के, कहीं भी झटका हो सकता है। हमने ये नहीं कहा ना कि हाथों में, पैरों में, कहीं भी झटका, झटके आ रहे हैं उसको। ठीक है, जर्क्स विद पेन ऑफ दिस काइंड, जर्क्स विद। ओके, मेडिसिन इज प्लेटिना। नेक्स्ट इज lying back on with legs stretched ameliorate। ठीक है, यहां एक एक वर्ड पे जाओ। पेनफुल मेंसेस, lying। ठीक है, पेशेंट इज कंपेल्ड टू लाई डाउन। कैसे? बैक पे, विद ऑन लेग्स स्ट्रेच, लेग्स सीधी, बिल्कुल स्ट्रेच, एकदम रेल की पटरी की तरह सीधी। एंड दिस एम्बुलेट्स। ठीक है, व्हेन द पेशेंट लाइज ऑन हर बैक with leg stretched, which gives her relief, then Sabina is the medicine, single medicine. Same hard pillow over ameliorate। अब आप ये बताओ कि पिल्लो बेली के ऊपर है या बेली पिल्लो के ऊपर है? हार्ड पिल्लो ओवर एम्बुलेट। मेंसेस पेनफुल, डिस्मेनोरिया, लाइंग हार्ड पिल्लो, कोमा ओवर एम्बुलेट। अब बताओ पेशेंट कैसे लेटी हुई है? पिलो सर ऊपर रहेगा, हार्ड पिलो ऊपर, पेट के ऊपर। पिलो के ऊपर अरे ओवर है ना सर। क्या कर दिया तुमने? कैसे करूंगा मैं तुम्हें? कैसे पढ़ाऊंगा भाई? हैं रूपल, कैसे पढ़ाऊंगा? क्या करूंगा? और बता, बताइए। गलती हो सकती है, मैं गलती तो है ही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिया नहीं कभी, बस ऐसे ही, जैसे देने की तो बात ही नहीं है, समझना है, कोई बात नहीं। आपने समझने का प्रयास किया है, मुझे हंसना नहीं चाहिए था, ये एग्री, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कि कैसे करेंगे। कोई और बोलो, शाबाश। इसमें ओवर है ना, तो पिलो के ऊपर होगा, मतलब पिलो के ऊपर लेटे हुए या पिलो के ऊपर। हाँ जी, डॉक्टर भवानी शंकर जी बोलिए। हाँ सर, हार्ड पिलो के ऊपर लेटने पर। तो मतलब हार्ड पिलो ऐसे पेट के बल। ये किसने बोला? ये किसने बोला लास्ट वाला? अक्षिता। हाँ, अक्षिता ने बोला है ना, ये सही है। ठीक है, ये है बिल्कुल सही कि पेशेंट इज लाइंग ऑन हर बेली, लेकिन उसने नीचे पिल्लो रखा हुआ है, पिल्लो भी हार्ड है। ये सारी कंडीशनें पूरी होनी चाहिए तभी बात बनती है। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? देखो, बेड के ऊपर पिल्लो हार्ड है और पेशेंट उसके ऊपर उल्टा लेटी हुई है, यानी कि बेली नीचे है, बैग उसके ऊपर है, ऐसे पेशेंट लेटी हुई है। तब ये बन गया, ये रूब्रिक क्या बना? मेंसेस पेनफुल, डिस्मेनोरिया, लाइंग हार्ड पिल्लो, कोमा ओवर एम्बुलेट। ठीक है, पिल्लो अगर पेट के ऊपर रखा हुआ है तो कितना हार्डनेस पहुंचेगी उसको? पहुंचेगी नहीं हार्डनेस। कितना होगा? 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो का एक होता है पिल्लो, होता ही नहीं है इतना, आधा किलो भी नहीं होता। पिल्लो तो पिल्लो ही रहेगा ना। तो यहाँ पे पिल्लो ना हो, कुछ और हो, उसने क्लॉथ को फोल्ड कर लिया हो या कुछ शीट वीट ले लियो, तब भी वही रूब्रिक है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है वो प्रेशर से और से, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटल एक्साइटमेंट एग्रावेट। ये बताओ अब इमोशन से किस तरह से डिफरेंट है मेंटल एक्साइटमेंट एग्रावेट।
सर इसमें जो इमोशंस हैं वो फिजिकल लेवल तक नहीं आ पा रहे, सिर्फ मेंटली वो अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। मेंटल एक्साइटमेंट वो फिजिकल लेवल पे नहीं है, केवल माइंड को कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया और सही है, इतना समझ लेंगे तो काम चल जाएगा इससे कि माइंड में तो उसके हो गया वो सब, लेकिन फिजिकली वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो ये इमोशंस नहीं हुआ, ये केवल माइंड के अंदर उसके थॉट्स चले हैं, विचार चले हैं, एजिटेशन चला है, उसको एप्रीहेंशन या कुछ भी अंदर अंदर चल रहा है, और वो उस तरह से फिजिकल लेवल पे अभी तक अपीयर नहीं हो पाया है। देन दिस इज द रूब्रिक मेंटल एक्साइटमेंट एग्रावेट। मोर फ्लो मोर पेन। मोर फ्लो, हाँ मेडिसिन क्या थी सर उसकी? मेंटल एक्साइटमेंट वाले की कलकेरिया कार्ब। सोच ही नहीं सकते अदरवाइज, बिना रिपेटरी के वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ सच मेडिसिन। मोर फ्लो मोर पेन, ठीक है, ये तो अपने आप में क्लियर है। जितना जितना फ्लो बढ़ जाएगा उतना उतना पेन भी बढ़ जाएगा। कैनबिस इंडिका, सिम्सिफुगा, फॉस्फोरस, टेरेंटुला एंड ट्यूबरकुलिनम आर द मेडिसिन्स। 5 ड्रग्स हैं इसमें। मोर द फ्लो मोर पेन। नेक्स्ट रूब्रिक इज मोर पेन लेस फ्लो। मोर पेन लेस फ्लो, Lachesis is the medicine. Next rubric is no relief in any position. किसी भी पोजीशन में उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। यहां पे पेशेंट इज ट्राइंग फॉर डिफरेंट पोजीशंस। वो लेट के, बैठ के, चल के, झुक के, बैंड करके, कुछ भी करके ओनली पोजीशन की बात कर रहे हैं, और पेशेंट ट्राई भी कर रहा है। जैसे मान लो जो हमारी मेडिसिन है जर्क विद, तो जर्क विद में पेशेंट ने ट्राई ही नहीं किया, पोजीशन ऑप्ट करने की कोशिश ही नहीं करी। नोइंग है, फ्राइटफुल है, जो अदर रूब्रिक्स हैं ना, जो पोस्चर से रिलेटेड जो रूब्रिक हमने देखे हैं, लाइंग ऑन, ये वो जो भी बेंडिंग डबल वगैरह, वो उस पोजीशन में गए और उनको रिलीफ मिला। दूसरे जो कुछ रूब्रिक्स हैं उन्होंने ट्राई नहीं करी, यहाँ पे पेशेंट ने ट्राई करी है, डिफरेंट पोजीशन की ट्राई करी है पेशेंट ने, और उसे रिलीफ नहीं मिल रहा। मेडिसिन इज ज़ेंथोज़ाइलम, ओनली सिंगल मेडिसिन है ज़ेंथोज़ाइलम। ज़ेंथाइज़िलम भी कहते हैं इसको, कुछ और भी है ना नाम इसका, ज़ेंथाइयम, बड़ा मुश्किल नाम है भाई। एनीवे, तो ये मेडिसिन मेरे पास है। नो रिलीफ इन एनी पोजीशन, ठीक है। पेन, डिस्मेनोरिया ओवर होल बॉडी, कितना सिंपल रूब्रिक है। ओवर होल बॉडी, पूरी बॉडी, हेड टू टो, विल हैव और विल एक्सपीरियंस द पेन ड्यूरिंग मेंसेस। ये हो गया नक्स भूमिका, एंड अगेन वही ज़ेंथाइज़म इज द मेडिसिन। डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसेस, प्रोलैप्स विद Veratrum album, single medicine. Next rubric is menses, painful dysmenorrhea, sexual desire with chamomilla is the medicine. Shrieks with, shriek क्या होता है बताओ? चिल्लाना, ठीक है, बहुत बढ़िया, चिल्लाना ही होता है। स्ट्रेंगरी विद,
श्रीक वाले में प्लेटिना इज द मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन। स्ट्रेंगुरी विद, स्ट्रेंगरी क्या होता है? पेनफुल मैच्योरेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और करना है इसको। स्लो एंड पेनफुल स्पैस्मोडिक डिस्चार्ज ऑफ यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, पेन के साथ में यहाँ देखो, जैसे मैंने रूब्रिक्स को बताया ना कि इस तरह से एवरी वर्ड उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही ये जो डेफिनेशन है इसमें सारे के सारे वर्ड जरूरी हैं। क्या क्या इसमें वर्ड आ गए? नंबर 1 आ गया स्लो, यूरिन पास तो हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, और पेन के साथ भी हो रहा है, स्पेजम हो रहा है और यूरिन फ्लो भी हो रहा है, तो यानी कि स्लो या ड्रॉप बाय ड्रॉप तो एक ही बात है। तो इस तरह से होने को ही स्ट्रेंगुरी बोलेंगे, सिर्फ पेनफुल को नहीं बोलेंगे। ठीक है, स्लो भी है, पेनफुल भी है। अब बर्निंग पेन है या कैसा पेन है ये नहीं कोई मतलब। ठीक है, पेनफुल, स्लो, स्पाज्मोडिक डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, यू कैन से ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन विद पेन। नेक्स्ट इज स्वेट को, इसकी स्ट्रेंगुरी वाले की मेडिसिन है वेट्रम एल्बम, सिंगल मेडिसिन वेट्रम एल्बम। स्वेट कोल्ड आफ्टर, स्वेट कोल्ड आफ्टर, रूब्रिक में कोमा करके लिखा हुआ है, स्वेट कोमा कोल्ड कोमा आफ्टर, स्वेट कोल्ड आफ्टर। सिंगल मेडिसिन कैस्टोरियम। ठंडा पसीना आया था पेशेंट को, उसके बाद में ऐसा हुआ। पेशेंट को पसीना आया और पेशेंट को वो पसीना ठंडा फील हुआ था, उसके बाद में डिस्मेनोरिया रहने लग गया। कैस्टोरियम विल बी द मेडिसिन। मेंसेस पेनफुल, डिस्मेनोरिया, थाइज डाउन, थाइज डाउन, पेन थाइज तक नीचे जा रहा है। कोई बता सकता है थाइज तक कब जाएगा? किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं। थाइज तक पेन जब जाएगा तब पेशेंट को यू कैन लुक फॉर ओवेरियन पैथोलॉजी। ओवरी में अगर सिस्ट हैं या कोई इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे ओवरी के रिलेटेड कोई ना कोई पैथोलॉजी है, तब थाइज तक रेडिएट करने के चांसेस हैं। ओके, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट, थाइज वाले में मेडिसिन है 7 मेडिसिन, कैमोमिला, चैलिडोनियम, सिम्सिफुगा, कालीकार्ब, रस्टॉक्स, सिपिया, जिंकम वलेरियाना। नेक्स्ट rubric is urination frequent with। क्लियर है अपने आप में? पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, या फ्रीक्वेंट है, लार्ज क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। पेशेंट के नंबर ऑफ यूरिनेशंस पास करने जो पेशेंट जा रही है वो ज़्यादा हो जाएंगे यूजुअली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे दिन में कितनी बार यूरिन पास करना इज नॉर्मल, और कितना ज़्यादा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ये फ्रीक्वेंट है। ठीक है, तो कितना होता है? पूरे दिन में 4 to 5 टाइम यूरिनेशन इज नॉर्मल एंड मोर देन दिस इज फ्रीक्वेंट। और फ्रीक्वेंट का मतलब शॉर्ट इंटरवल में भी है। वॉशिंग एम्बुलेट, ये क्या हुआ?
कुछ रूब्रिक्स जो है राइटर ने सोचने के लिए हमारे को ओपन कर दिया। यहाँ पे क्या वॉश करना है ये नहीं लिखा, काली कार्ब इज द मेडिसिन। ठीक है, अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि क्या वॉश करने से एम्लुरेट हो सकता है। ठीक है, काली कार्ब इज द मेडिसिन। तो इसके साथ जो है ये रूब्रिक कंप्लीट हो गया। पेनफुल मेंसेस डिस्मेनोरिया फ्रॉम फाटक रिपर्टरी हमने अभी कर लिया। अब हम आगे चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एंड बायोकेमिक मेडिसिन, जो हम डिस्मेनोरिया के केसेस में कॉमनली यूज कर सकते हैं, उनका थेरापेटिक्स। हम जिस चीज़ की तलाश में रहते हैं ना, वो मेडिसिन होती हैं, दैट इज थेरापेटिक्स। ठीक है, जैसे शुरू में किसी ने अपने आज की क्लास में बोला था कि जैसे हम लोग मैगफोस दे देते हैं थेरापेटिकली, ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट थी। थेरापेटिकली जब आप मैगफोस देंगे ना तो पेशेंट ठीक ही होगा। हेयर अंडरस्टैंड प्लीज कि थेरापेटिक्स डजंट मीन डिजीज वर्सेस मेडिसिन। थेरापेटिक्स मीन्स मेडिसिन विद देयर पिकुलियर स्पेसिफिक इंडिकेशंस। जब इंडिकेशन के बिना है ना तो उसको फॉर्मूला कहेंगे, थेरापेटिक्स नहीं कहेंगे। यही वर्ड अगर हम हमेशा ध्यान रखें तो थेरापेटिक्स बदनाम होने से बच जाएगी। तो थेरापेटिक्स को बदनाम नहीं होने देना। थेरापेटिक्स इज बेस्ड ऑन स्ट्रेंज रियर एंड पिकुलियर सिम्टम्स ऑफ दैट ड्रग इंडिकेशंस के साथ में तब जो मेडिसिन देते हैं वो थेरापेटिक्स होती है। डिजीज वर्सेस मेडिसिन है ना, वो तो उसका नाम क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। तो अभी जो कॉमन ड्रग्स देखो, हमने ऊपर जो रिपर्टरी में करा था उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दैट इज यू कैन से वंडर। ठीक है, वैसे जब मेडिसिन सेलेक्ट होके आएगी तो पेशेंट के ठीक होने के चांसेस मैनी टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे। मेडिसिन कर लेते हैं क्योंकि सबकी इच्छा रहती है ना कुछ मेडिसिन के बारे में बात हो जाए। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिस्मेनोरिया की मेडिसिन की। मेडिसिन इज बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होता है? ब्लीडिंग इज स्केंटी और प्रोफ्यूज, पेन इज वेरी सीवियर विद टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट बिफोर मेंसेस। During menses, sweating over chest in night, chills हैं, red and hot blood है। तो बेलाडोना प्रैक्टिकली जब hot blood है, patient will say blood is felt hot and bright red. Patient feels chill and pain is very severe. और दिस इज मेडिसिन फॉर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। वेरी गुड मेडिसिन। टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, यहां से हम मेडिसिन नहीं चुन पाएंगे, हमने चुननी है हॉट ब्लड से, सीवियरिटी ऑफ पेन से। ठीक है, स्वेटिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट सिम्टम जो पेशेंट को नाइट स्वेट्स होते हैं बेलाडोना में ड्यूरिंग मेंसेस। Calcaria phos, very important drugs among the girls who rapidly grown in their teen age with headache, acne and anemia, delayed menarche, chilly patients, thirstless patient and dysmenorrhea। तो क्या मिलेगा? पेशेंट एकदम से 1-2 साल में इतना टॉल हो जाए और मेनार्की लेट हो, टीन एज की वो गर्ल्स जिनको हेडेक भी है, एक्ने भी है, एनीमिया भी है और डिस्मेनोरिया भी है,
कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। कैलकेरियाफॉस इन हाइपोटेंसी सिंगल डोज पेशेंट विल बी ऑल राइट। कितने लोगों को मैं देता हूँ, खास करके जब उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है ना, टॉल गर्ल्स, थिन एंड टॉल गर्ल्स, तब ये मेडिसिन वंडर करती है। कैमोमिला बहुत बार आया ना, आज के जब रिपर्टरी पढ़ रहे थे तब भी, इमोशंस के साथ में और ऐसे। तो सीवियर फॉर्म ऑफ डिस्मेनोरिया विद डार्क कलर्ड फ्लो, पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट विल से इट इज बेटर टू डाई देन टॉलरेटिंग द मेंस्ट्रुअल कॉलिक, बेटर टू डाई देन टॉलरेटिंग सच सीवियर मेंस्ट्रुअल कॉलिक। इतना तेज पेन होता है पेशेंट को, ये कैमोमिला के पेशेंट होते हैं। और ये मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया स्पेशली एट प्यूबर्टी, और जो हमने पढ़ा था क्या, डिस्मेनोरिया फ्रॉम इमोशंस, यानी कि एंगर, क्वाल्स, कोई भी तरह का इमोशन हो तो ये मेडिसिन यूजफुल है। कोकुलस, कोकुलस में क्या होता है, पेनफुल मेंसेस, पेन इज रिलीव्ड एज सुन एज फ्लो एस्टेब्लिश्ड। डिस्मेनोरिया इज टू मच associated with weakness and relief of pain from the flow। ठीक है, अब आ गई सबकी फेवरेट ड्रग, दैट इज कोलोसिंथ। कोलोसिंथ ऑफ कोर्स हैविंग सीवियर डिस्मेनोरिया, द पेन इज ओनली रिलीव्ड by lying on abdomen and by bending forward। ठीक है, lying on abdomen and by bending forward। अब ये बेंडिंग है, केवल लेट के बेंडिंग नहीं है, बोला था ना डॉक्टर बलवंत ने, यस, कि पेशेंट कैसे न कैसे बेंड करेगा तो उसको रिलीफ ही है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में भी बेंड करेगा तब भी उसको रिलीफ है। ठीक है, स्पैज्मेटिक डिस्मेनोरिया, मैगफॉस और इसमें क्या डिफरेंस है, सेम सिम्टम्स है, लेकिन मैगफॉस को बेटर बाई हॉट है इन एडिशन। ठीक है, तो रूटीन में कोलासिंथ और मैगफॉस देने का चलन है, लेकिन उस चलन को बदलो और प्रिसाइज मेडिसिन दो। ऑफ कोर्स मैगफॉस इज वेरी गुड मेडिसिन, जब वार्म वाटर में दे दी जाए ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि आप जानते हो ना कि ये आज की वैसे उसमें अपने जो पार्ट ऑफ बायोकेमिक है उसमें मैगफॉस ही करने वाले हैं, मैं तब उसकी डिटेल बता दूंगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज़ करो, नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ दे देगी। ठीक है, वो क्योर नहीं कर सकती पेशेंट को। मैगफॉस डिटेल में पढ़ेंगे। लिलियम टिक dysmenorrhea when menses flow only when she moves, stops during rest or sitting, early and scanty menses with prolapse of uterus। लिलियम टिक मैंने किसी को नहीं दिया आज तक। मैग्नीशिया कार्व, severe pain like xanthosylum falls down as a dead faint as each menstrual period। Both remedies have dark colored flow, but the difference is in Magcar relief is obtained as soon as flow established, while xanthosylum no relief obtained by any means। Moreover, Magcar menses flow only during sleep at night and ceases while walking। Pain starts again। Menses flow only by lying down, ये इसका मेन सिम्टम है। Leg cane is another good medicine for dysmenorrhea when sore throat before menses is found। Phytolacca,
Phytolacca is said to be very good medicine for those women who are childless. Dysmenorrhea in childless women. Soranum. Dysmenorrhea after age of 40 years, or you can say near climaxes. Short duration menses flows an hour or so. 1 घंटा ही पीरियड रहेंगे. शॉर्ट ड्यूरेशन. सेंसियो ऑरियस. डिस्मेनोरिया आफ्टर अबॉर्शन. ये इसका ओनली सिम्टम है. डिस्मेनोरिया आफ्टर अबॉर्शन में नाइट्रिक एसिड भी एक ड्रग है. इस रिपर्टरी में नहीं थी. नाइट्रिक एसिड में क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, नोट कर लो, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड व्हेन अबॉर्शन इज इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड अबॉर्शन की मेडिसिन मतलब डिस्मेनोरिया आफ्टर इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज एसिड नाइट्रिक, एंड दिस मेडिसिन सेंसियो ऑरियस इज आफ्टर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. क्लियर है ना? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बाद में सेंसियो ऑरियस, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन के बाद में नाइट्रिक एसिड. बहुत लोग आने वाले हैं आपके पास में. नाइट्रिक एसिड मैंने बहुत बार यूज की हुई है. इतना बढ़िया रिजल्ट देती है ना इसमें, क्या बात है. और नॉट ओनली फॉर दिस डिस्मेनोरिया बट बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर अबॉर्शंस, नाइट्रिक एसिड इज द मेडिसिन. और सेंसियोरिस तो हम बहुत यूज करते हैं. और भी सिम्टम्स है इसके. ज़ेंथोज़ाइलम. इतना सीवियर पेन किसी और ड्रग में नहीं है जितना इसमें है. पेन इज सो सीवियर दैट पेशेंट लूजेस हर कॉन्शियसनेस. बेहोश हो जाएगी. There may be nausea, vomiting along with severe dysmenorrhea. बहुत ज़्यादा पेन वाला जब रहेगा तब हम ये देंगे. ठीक है, ये मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया की मेन मेडिसिन है. ठीक है, छोटे मोटे ड्रग्स और भी हैं. बोरेक्स है. बोरेक्स में यू नो कि मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया होता है. जब वो क्लॉट पास हो गया या मेम्ब्रेन पास हो गई तो पेन होना ठीक हो जाता है. यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्मेनोरिया के केसेस में. यू नो सीपिया है, पल्सटीला है, सैलिशिया है, कल्केरिया कार्ब है, बेरेटा कार्ब है. ये सभी दवाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. मर्कसोल है, ऑफ कोर्स लाइकोपोडियम है. ये सब दवाइयाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे सेलेक्ट की जाती हैं. जो मैंने आज दवाइयों के बता के सिम्टम्स आपको बताए हैं, ये मेडिसिन्स इनके पर्टिकुलर मेडिसिन्स के बेस पे सिलेक्ट की जाती हैं. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस करके सिलेक्ट की जाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो थी. और इतना नहीं है कि जो ड्रग्स मैंने बता दी ये काफ़ी है. ठीक है, इन ड्रग्स के अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन्स, यू नो सोराइनम भी आ रही थी, ट्यूबरकुलिनम भी आ रही थी. तो कोई भी मेडिसिन आती है, लेकिन इफ़ यू आर हैविंग नथिंग इन योर हैंड, कुछ भी नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा है, तो नंबर 1 इज मैग्नीशिया फॉस्फेट 6 SOS with hot water, जोन्सिया अशोका और वाइब्रेनम ओपुलस. इनके सिम्टम्स थोड़ा पढ़ लेना. जोन्सिया अशोका मदर टिंचर के रूप में यूज की जाती है, बहुत इफेक्टिव है. वाइब्रेनम ओपुलस के तो बताया भी था मैंने आपको. ठीक है, तो वाइब्रेनम, जोन्सिया अशोका और मैग्नीशिया फॉस. कुछ भी नहीं है आपके हाथ में तो ये 3 दवाइयाँ रखो. पेशेंट रुक तो जाएगा आपके पास जब तक आप राइट मेडिसिन सेलेक्ट करके उसको नहीं दे दोगे. तो इन दिस वे द टॉपिक ऑफ डिस्मेनोरिया, जो बड़ा टॉपिक था आज का, इम्पोर्टेंट भी था. लॉट ऑफ केसेस हमारे पास आते हैं, आपके पास भी आएंगे, आते हैं. और आई डोंट थिंक सो कि ये सब अच्छा सा करने के बाद में और 2-1 बार के रिवीजन के बाद में कोई भी केस
आपसे बच के चला जाएगा। एक दो रिपर्टरियाँ और देख लोगे, बोरिक को देख लोगे, कैंट को देख लोगे, तो मतलब ही क्या है कि कोई पेशेंट आपसे छूट के चला जाए जो बिना ठीक हुए रह जाए। वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, आप डिस्मेनोरिया के स्पेशलिस्ट बन जाओगे। और वो गर्ल, वो वुमेन जिसने आपको एज ए डॉक्टर डिस्मेनोरिया ठीक करते हुए देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो फीमेल, वो फैमिली आपको कभी भी भूल नहीं सकती है।